नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। शीत पित्त यानी पित्ती उछलना त्वचा का एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर के किसी भी भाग में त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते या ददोरे पड़ जाते हैं और उनमें मीठी मीठी सी खुजली होने लगती है। यह पित्त धीरे धीरे रोगी के सारे शरीर में फैल जाती है और चकत्तों की जगह त्वचा लाल और सूजन युक्त हो जाती है। पित्ती उछलने पर त्वचा में खुजली, जलन और डंक लगने की तरह दर्द होने लगता है। हालांकि ये रोग कुछ समय बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी स्थिति अधिक समय तक रोगी का जीना मुहाल करे रहती है। तो ऐसे में शीत पित्त से कैसे बचा जाए और कैसे जल्द से जल्द इस रोग से छुटकारा पाया जाए, इस तरह की तमाम जानकारियां और आपको हर रोग से निरोगी बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज हम शीत पित्त के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम पित्ती उछलना भी कहते हैं। तो क्या बीमारी है ये और किस तरह से होती है? ऋचा जी, शीत पित्त यानी कि पित्ती उछलना, इसको मॉडर्न साइंस में बोलते हैं अर्टिकेरिया। इस बीमारी के इलाज से पहले सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि किस कारण से हुई है, और मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं है जो जड़ से इसको ठीक कर सके। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आयुर्वेद इस तरह की बीमारी के लिए अमृत तुल्य है। शीत पित्त किस कारण से हुआ? कई बार पेट में कीड़े हों तब भी दिक्कत हो जाती है, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा सेवन करें हों तब भी दिक्कत हो जाती है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेते हों तब भी दिक्कत हो जाती है, कब्ज़ अगर किसी को पुरानी पड़ रही है तब भी दिक्कत हो जाती है, और बहुत से लोग मांस मदिरा का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण खून के अंदर हमारे गर्मी, देसी भाषा में जो बोलते हैं कि खून के अंदर गर्मी हो गई, इसलिए ये पित्त उछलता है। कई बार कुछ विषैले कीड़े या पंछी काट देते हैं तब भी ये दिक्कत होती है। तो हमें इस प्रकार की चिकित्सा से पहले यह देखना चाहिए कि उसको किस कारण से ये बीमारी बनी, और बीमारी के साथ साथ उस कारण का भी जब तक हम इलाज नहीं करेंगे, जैसे शीत पित्त का हमने इलाज शुरू कर दिया और उसको कब्ज है, जब तक उसकी कब्ज ठीक नहीं होगी वो ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ यदि पेट में कीड़े हैं तो जब तक कीड़ों का इलाज हम साथ में नहीं करेंगे ये बीमारी नहीं जाएगी। तो हमें उस कारण को खोज करके, पूछ करके, अपने IQ से देख करके उसका इलाज करना चाहिए, तभी इस रोग से मुक्ति हमें मिलेगी। तो वैद्य जी, ये बताइए कि शीत पित्त के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? किस तरह से पता चले कि ये बीमारी किसी इंसान को है? छोटे छोटे दापड़ पड़ना, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली आना। जैसे एक कहावत भी है, मज़ा दो में ही है, राज में या खाज में। जिसको कुर्सी मिलती है वो चाहता नहीं कि वो कुर्सी को छोड़े। इसी प्रकार जब हमारे खुजाई आती है तो ये जी करता है कि और खुजाए जा, खुजाए जा, खुजाए जा, और जितना ज़्यादा खुजली आएगी उसको उतना ही आराम और मज़ा आएगा, और बिना खुजाए उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसमें दापड़ पड़ेंगे, चकत्ते पड़ेंगे, तो उसमें खाज खुजली हो, थोड़े समय बाद ये बैठ भी जाती है। कभी कभी अक्सर ठंडे पानी में और ठंडी हवा में बहुत तेज़ी से फैलती है। यदि हमें ठंडे पानी में नहाने के बाद इस प्रकार की दिक्कत हो तो हमें ठंडे पानी से भी बचना चाहिए। बहुत से लोग ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं तो ये दिक्कत एकदम बढ़ जाती है। तो हमें इन चीज़ों से बचते हुए इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। जी, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं खालिद हुसैन बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? ये मुस्तफाबाद से वार्ता पड़ता है, लक्ष्य रोड पे। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जो बाल गिरते हैं उसके लिए क्या वैद्य के पास कोई मतलब नुस्खा है? जी बिल्कुल। खालिद जी, पहले भी हमने इस प्रोग्राम में बताया, बाल के लिए भृंगराज आदि केशराज चूर्ण, जो कि केशराज चूर्ण जो कि इस प्रकार के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, जिसके 4 मुख्य घटक हैं। एक काले तिल, दूसरा मिश्री और तीसरा आंवला। इन तीनों को एक एक भाग और इसमें दुगना काला भृंगराज मिलाएं
और सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। साथ ही साथ हमें यह देखना चाहिए कि हमारे बाल किस कारण से गिर रहे हैं। यदि मानसिक तनाव के कारण है तो मानसिक तनाव दूर करना चाहिए। यदि अनुवांशिक है तो थोड़ा ये दिक्कत करता है। और यदि जुखाम है तो जुखाम का प्रयोग हमको चिकित्सा द्वारा करना चाहिए। चिकित्सा से हम जुखाम जब तक दूर नहीं करेंगे तो हमारे बाल गिरेंगे। और साथ ही साथ किसी को बालों में रूसी या फंगस लग जाती है, यदि इस प्रकार की दिक्कत है तो बालों में आप बालों की जड़ में महामरीचादि तेल इसको अच्छी तरह लगाएं रात को और सुबह नहा लें तो धीरे धीरे ये समस्या दूर होगी। और एक छोटा सा प्रयोग, षड बिंदु तेल, यदि जुखाम हो तो और नहीं भी है तब भी इसको नसिका में दोनों तरफ 3-3 बूंद डालें। इसको डालने से आंखें भी आपकी तेज होंगी और जुखाम भी दूर होगा और बाल गिरने की समस्या दूर होगी। एक छोटी सी बात और कहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कैरेटिन बोलते हैं, और कैरेटिन सबसे ज़्यादा होता है गाजर में, इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में कैरेट पड़ा। तो गाजर का आप प्रयोग सब्जी के रूप में, जूस के रूप में, जिस रूप में आपको करना हो करें। अगर जुखाम हो तो इसका जूस ना लेकर के सब्जी ज़्यादा लें तो आप ये देखेंगे कि आपकी समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। शुक्रिया वैद्य जी। दर्शकों, बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हो सकता है आपकी बीमारी का इलाज हमारे पास हो, यानी कि हमारे वैद्य दीपक कुमार जी के पास हो। तो अभी नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं वैद्य दीपक कुमार जी से और साथ ही साथ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, हम शीत पित्त के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों को ठंडे पानी से होता है या ठंडी हवा से होता है, तो जिस चीज़ से भी शीत पित्त ज़्यादा बढ़ती है उनको उसे अवॉइड करना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है कि उसमें हमें खान पान का भी ध्यान रखना होता है? कुछ ऐसा मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जिनको सेवन से हमारे शरीर में गर्मी महसूस होती है या खून में गर्मी लाते हैं या उनकी गर्म तासीर है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मदिरा, मांस मदिरा, तले पदार्थ, जंक फूड, इनसे हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। साथ ही साथ पटोल, नीम, बासात रहें, पटोल पत्र, नीम और बासा तीनों, इनका क्वाथ कराएं। पटोल, नीम, बासात रहें, इनका क्वाथ कराएं। पान कियाते वमन है, शीत पित्त मिट जाए। इन तीनों का क्वाथ संभाग लेकर के क्वाथ बना करके सेवन करें तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ विशेष तौर पर इसमें यह ध्यान रखें कि आपको कब्ज ना हो। त्रिफला रेगुलर वे में वैसे भी हम लेते रहें तो कब्ज तो दूर होती है, त्रिदोष तीनों, वात पित्त कफ तीनों दूर होते हैं। खून की गर्मी शांत होती है और इससे फायदे बहुत हैं। तो इसलिए छोटा सा प्रयोग है त्रिफले का, आप त्रिफला लेते रहें तो ये समस्या नहीं होंगी। और एक बात और कहूँगा, त्रिफला लेने से हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी बढ़ती है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जानकारी लेंगे इसके बारे में, लेकिन किसी ने बहुत उम्मीद रख के हमें फिर से कॉल किया है, यानी कि हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैम अमित बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? मेरठ से फकुंदा। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरे मम्मी को 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा। जी, बुखार का कोई कारण मालूम है आपको? वैसे जी जो बुखार चल लिया ना, वही वाला बुखार आएगा जी। तो आप एक काम करें, हाँ गिलोय लगभग हर जगह उपलब्ध होती है। आप गिलोय का काढ़ा 10 ग्राम गिलोय ले लें, उसको कूट करके पानी में उबाल करके दिन में 3 बार इनको सेवन कराएं, आपको बहुत लाभ होगा। यदि आपके यहाँ गिलोय उपलब्ध नहीं है तो 1 चम्मच पान का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद, इन तीनों को मिला लें। दिन में 2 बार या 3 बार बल के अनुसार दें। फिर भी यदि आपको ये लगे कि असर कम लग रहा है तो आप 1 ग्राम बसंत मालती और 10 ग्राम गोदंती भस्म, इन दोनों को मिला लें। इनकी आप 15 खुराक बना लें, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन कराएं तो मैं कह सकता हूं कि बुखार इनका निश्चित दूर होगा।
साथ ही साथ उस कारण को भी देखें। कई बार पेशाब में इन्फेक्शन के कारण भी दिक्कत होती है, तो पेशाब में इन्फेक्शन हो तो उसका इलाज अलग करें। वैसे तो गिलोय का जो मैंने प्रयोग बताया ये सब में काम करेगा। और बाजार में मिलती है गिलोय घन वटी, जिसको संसमनी वटी भी कहते हैं। 2-2 गोली 3 या 4 बार आप सेवन कराएं। हर प्रकार का बुखार, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, विषम ज्वर हो या कैसा भी ज्वर हो, सब में ये लाभ करेगा। शुक्रिया वैद्य जी। तो दर्शकों, आप भी इनकी तरह हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। वैद्य जी, शीत पित्त के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है ये बीमारी, ये जो रोग है, ये छोटे बच्चों को ज्यादा सताता है, तो इसका क्या कारण है? ऋचा जी, ये किसी भी उम्र में किसी को भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि छोटों में ज़्यादा होता है, लेकिन छोटे बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है। उनमें थोड़ा इस बात की समझ पेट के मामले में कम होती है, तो ये समस्या उनको ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों को हो, ये किसी भी उम्र में कहीं भी किसी भी को भी हो सकती है। छोटे बच्चे मिट्टी ज़्यादा खाते हैं या धूल मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं, तो उनके पेट में कीड़े स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। तो जिनके पेट में कीड़े हों उनको ये समस्या जल्दी से उभरती है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, सूखी पत्ती नीम की चूर्ण लेव बनाए, सप्ताह भर तक कीजिए, पेट कृमि मिट जाए। कीड़े दूर होंगे तो शीत पित्त अपने आप उनका दूर होगा। जी, शुक्रिया वैद्य जी। इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और बातचीत कीजिए डायरेक्ट वैद्य दीपक कुमार जी से। इसी के साथ अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।